आपस में बात करेंगे ना तो आनंद में खलल पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं जानता हूं कि जिस चित्र के नीचे जो लोग बैठे हैं उस चित्र तक पहुंचने के संस्कार ये महाविद्यालय देना तो जानता है, लेकिन ये अपने पर निर्भर करता है। जितना गिलास अपना खाली होता है पानी उतना ही भरा जाता है। मैं बड़ी बड़ी बातें करके मेहमान कवियों को इस महाविद्यालय में आमंत्रित करता हूं, केवल प्यार दुलार के नाते, मोहब्बत के नाते इनको लेकर आता हूं। तो ये बड़ाई करके लाता हूं कि वहां पर ऐसे छात्र, ऐसे श्रोता मिलेंगे कि हिंदुस्तान के 100 कवि सम्मेलन अगर आप साल भर में पढ़ते हैं तो 99 कवि सम्मेलन में आपको ऐसे श्रोता नहीं मिलेंगे जैसे आचार्य महाप्रज्ञ महाविद्यालय में। मैं इस निवेदन के साथ इनको यहां पर लेकर आता हूं। शुरुआत में जब आदरणीय दिनेश जी भाई साहब मां सरस्वती, मां हिंदी की वंदना कर रहे थे, तब इस सदन में ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। ये हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए। हम अगर हमारी संस्कृति को न बचा पाए तो फिर पीढ़ियां हमें प्रश्न करेंगी, पीढ़ियां हमें दोष देगी कि जब हिंदी की बात हो रही थी, भाषा की बात हो रही थी, वंदना की बात हो रही थी, तो चूंकि हमारे कर्म है, हमारी औलाद हमें पूछेगी पिताजी आप क्या कर रहे थे। उस समय शर्मिंदा होना पड़े ऐसा कोई कृत्य इस हिंदी के मंदिर में नहीं होना चाहिए, शिक्षा के मंदिर में नहीं होना चाहिए। यह हम सबका सामूहिक दायित्व बनता है। मैं महाविद्यालय के तमाम गुरुजन वृंद जो मेरे समक्ष विराजमान हैं, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। मैं अत्यंत सौभाग्य मानता हूं। देश भर में चूंकि मेरा कर्म है, मैं कविता पढ़ने मंचों पर जाता हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त देश की सेना के समक्ष जो वर्दी धरकर हमारे देश की रक्षा में रात दिन चौकसी करते हैं, मैं सेना के उन सैनिकों के समक्ष जाकर भी काव्य पाठ करता हूं। हजारों की संख्या में सैनिक मुझे सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। विगत 5 वर्षों में 1.5 लाख सैनिकों को सामने खड़ा होकर काव्य पाठ सुना चुका हूं। ये ताली की बात नहीं है। ताली की बात यह है कि वहां जिस संस्कार, जिस शिष्टता के साथ मैं खड़ा होता हूं, उससे कहीं ज्यादा शिष्टता के साथ मैं इस महाविद्यालय के प्रांगण में आकर खड़ा होता हूं। हिंदुस्तान की तासीर को तो समझना पड़ेगा। हमें हिंदुस्तानी होने के लिए हमारी पहचान क्या है? क्या पहचान हमारी? हमारी पहचान हिंदुस्तान से है, हमारी धरती माता से हमारी पहचान है। राष्ट्र के एक चिंतक अमेरिका गए, बाहर निकल रहे थे तो 2 अमेरिकी अंग्रेज व्यक्ति आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि ये विकासशील राष्ट्र भारत के नागरिक हैं, दूसरे ने कहा नहीं, विकासशील तो नहीं, अविकसित राष्ट्र है। उनसे पूछा कि मैं ठीक कह रहा हूं या ये मेरे साथी ठीक कह रहे हैं?
तब राष्ट्र के चिंतक ने जवाब दिया कि मेरे अमेरिकी दोस्तों, मेरा देश अविकसित है या विकासशील है या विकसित है, इस बात का प्रमाण पत्र लेने की मुझे तुम अमेरिकी भाइयों से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन विवेकानंद का चित्र यहां पर लगा हुआ है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, भारत की पहचान बताता हूं। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पछाड़ता है, लेकिन आखिरकार मेरी भारत मां की विशेषता क्या है? क्या चमत्कार पैदा होता है? मैं जानता हूं यहां कविता को समझने वाले लोग होते हैं, मैं प्रतिवर्ष आता हूं तो इस संस्कार से वाकिफ हूं। पहली पंक्ति से शुभारंभ करता हूं। पिछले वर्ष इस कविता का पाठ मैंने कंबोडिया में किया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में स्थित है, अंकोर वाट। सब लोग सोशल मीडिया से फेमिलियर हैं, चाहे तो खोल कर देखना। अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में नहीं है, अंकोर वाट कंबोडिया। लेकिन आपको बता दूं, कालांतर में कभी अंकोर वाट भी भारत का हिस्सा था। कहां